नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे सामान्य विज्ञान का चैप्टर पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी सिस्टम के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इस सीरीज में 7 वीडियो पहले कर चुके हैं। ये 8वां वीडियो है और अगर आप सभी चैप्टर्स के वीडियो एक जगह देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? वर्गीय, आकारिकी, आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, पारिस्थितिकी। शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम दिया है ओडम आर मिश्रा, क्लीमेंट एजी टेंसले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, एजी टेंसले। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रमन सुकुमार, रामदेव मिश्रा, एम शरद कुमार, माधव गाडगिल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रामदेव मिश्रा। शब्द पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम दिया ब्राउन, अरस्तु, रीटर, खुराना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रीटर। प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है वायुमंडल, जैवमंडल, पारितंत्र, पर्यावरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित कौन से 2 घटक हैं? पादप तथा जंतु, पेड़ तथा खरपतवार, जैविक तथा अजैविक, भूमि और जल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जैविक तथा अजैविक। कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? पादप, वायु, जंतु, जीवाणु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, वायु। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? जानवर, वायु, वनस्पति, जीवाणु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, उत्पादक। पर्यावरण के जैविक घटक हैं पौधे, पहाड़, मैदान, नदियां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, पौधे। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है उत्पादक एवं अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, उपभोक्ता। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अपघटक। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता का अगले स्तर तक पहुंचाती है 40%, 30%, 20%, 10%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 10%। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है एटीपी, सूरज की रोशनी, डीएनए, आरएनए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सूरज की रोशनी। पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 10, 1, 25, 50। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 1। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है बहुदिशीय, कोई विशेष दिशा में नहीं, द्विदिशीय, एक दिशीय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, एक दिशीय। उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में आवश्यकता की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है जैव संचयन, जैव आवर्धन, जैव उत्पादकता, जैव संश्लेषण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जैव आवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 आर में से एक है? रिफाइन, रिफ्यूज, रिपे, रिचार्ज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रिफ्यूज। वृक्ष प्रमुख पारितंत्र का संख्या का पिरामिड खालिस्तान प्रकार का होता है क्षैतिज, झुका, उल्टा, सीधा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, उल्टा। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? घास के मैदान, समुद्री, वन, टुंड्रा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, समुद्री। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है पादप प्लावक से, जंतु प्लावक से, जलीय कीट से, छोटी मछली से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, पादप प्लावक से। एक जलीय पारितंत्र है जो उत्पादकता का सीमा कारक है खालिस्तान है प्रकाश, जल, वायु, मृदा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, प्रकाश।
पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को कहा जाता है एक जीवोम, जलवायु, उपप्रणाली, संरचना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा जीवोम। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? H.G. टेंसले, E. हिकल, R.V. हेविटेकर, W.G. रोजन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा W.G. रोजन। जो जातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है ICFRE, WWF, IUCN, UNEP। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा IUCN। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्न में से किसके वर्षा के पानी घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय अम्ल वर्षा हो जाता है? सल्फर के ऑक्साइड, बोरोन के ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सल्फर के ऑक्साइड। संगमरमर के मलिनीकरण की घटना किसके कारण है? अम्ल वर्षा, CFC, स्मॉग, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा अम्ल वर्षा। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? 2.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3.0 फ़ारेनहाइट, 1.8 फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में हरित गैस है CO2, N2O, CFC, SO2, CO, NO2, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। निम्न गैसों में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा नाइट्रोजन। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है? UV किरणों का O2 व N2 द्वारा पुनः विकिरण, IR किरणों का O2 व N2 द्वारा पुनः विकिरण, UV किरणों का CO2 और H2O द्वारा पुनः विकिरण, IR विकिरणों का CO2 और H2 द्वारा पुनः विकिरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है संबंधित है UNFCCC से, WTO से, UGC से, WHO से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ओजोन क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव है चरम कैंसर, पौधों द्वारा उत्पादन में कमी, पराबैंगनी सौर किरणों में वृद्धि, जलवायु में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा पराबैंगनी सौर किरणों में वृद्धि। ओजोन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ओजोन से ऑक्सीजन का निर्माण एक उष्मा शोषण प्रक्रिया है। ओजोन एक त्रिपरमाणविक रेखीय अणु है। ओजोन में 2 द्विबंध होते हैं। ओजोन को निम्न स्तर मात्रा या सौमंडलीय ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्न में से कौन समतापीय मंडल ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोन्स। तो ये तीनों ही समताप मंडलीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्न में से मेलानोमा त्वचा कैंसर का कारण है? अम्ल वर्षा, ओजोन अक्षय, एल्जेंस, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा ओजोन अक्षय। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है ध्रुवीय भालू, सफेद भालू, लाल पांडा, चीता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा लाल पांडा। विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? लंदन, रियो डी जेनेरो, टोक्यो, जोहान्सबर्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा जोहान्सबर्ग। ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा ध्वनि प्रदूषण। 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट आयोजित किया था। न्यूयॉर्क, पेरिस, नई दिल्ली, टोक्यो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा
पेरिस। पारिस्थितिकी तंत्र खालिस्तान की सबसे छोटी इकाई है। आयन मंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल, मध्य मंडल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जीव मंडल। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई, 22 जून, 22 जुलाई, 22 अगस्त। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 22 मई। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा, डॉल्फिन, व्हेल, स्टारफिश, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, गंगा डॉल्फिन। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? घरेलू बहिस्त्राव, वाहित जल, औद्योगिक बहिस्त्राव, हुमस पदार्थ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? वन, कोयला, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सूर्य का प्रकाश। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है? लौह, निकिल, नाइट्रोजन, बोरोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, नाइट्रोजन। प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण PAR का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? 2 से 5%, 2 से 15%, 5 से 10%, 2 से 10%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 2 से 10%। जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करें। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। जैव विविधता उत्तर अक्षांशों की तरफ बढ़ती है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान पाई जाती है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार से आपको किसी भी सब्जेक्ट के ओल्ड पेपर्स व ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस चैप्टर वाइज चाहिए तो आप इस चैनल का सहारा ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।